का नाम क्या है? रायमल। क्या नाम है? रायमल। रायमल के 3 संतानें थी। कितनी संतानें थी? 3 पुत्र थे, जिसमें से जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था पृथ्वीराज। क्या नाम था? पृथ्वीराज। दूसरा जो पुत्र था उसका नाम था जयमल। क्या नाम था? और सबसे छोटा जो पुत्र था उसका नाम था सांगा। अभी राणा सांगा नहीं कहेंगे, नहीं महाराणा सांगा। क्यों गुरुजी? क्योंकि ये अभी राजा नहीं बना है। देखो, इसके बारे में शायद आपने सुना हो, तो इसको उड़ना राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार। क्यों कहते हैं? क्योंकि इतिहास में लिखा हुआ मिलता है कि ये जो राजकुमार था ना, ये घोड़ा बहुत तेज कर चलाता था, और घोड़ा तेज चलाने के कारण इसका नाम क्या रखा? उड़ना राजकुमार। इस उड़ना राजकुमार जो है ना, इसकी चर्चा थोड़ी बाद में करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। देखो, अब रायमल का अंतिम समय, और रायमल मरते ही इन तीनों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। तब मेवाड़ वालों ने कहा आपके लड़ने से कोई फायदा नहीं है, आप यूं करो किसी ज्योतिष के पास जाओ। उसने जो भविष्यवाणी की ना, क्योंकि 3 पुत्र हैं, उसने जो भविष्यवाणी की वही राजा बनेगा मेवाड़ का। तब कहते हैं ये ज्योतिष के पास जब गए थे, तब उसने कहते हैं सीधा घोषित कर दिया कि राजा कौन बनेगा? महाराणा सांगा। इधर बात पे नाराज हो गया कौन? पृथ्वीराज का। वो तो इन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया सांगा को देखकर। अपने एक और ज्योतिष के पास चलते हैं। तब कहते हैं कि विद्या प्रचारनी नाम की महिला थी, उसके पास गए। उसके पास जब ये गए, तब उसने कहा, वो अंदर थी, तब जाकर कहते हैं कि एक चबूतरा, कहते हैं ना चबूतरा था, तो उस पर जाके पृथ्वीराज बैठ गया। उसी के पास बैठ गया जाकर कौन? जयमल। तो एक पास बाघ की खाल पड़ी थी, तो बाघ की खाल बिछाकर बैठ गया ऊपर कौन? सांगा। अब उसने पूछा, जब वो आई ना महिला, तो उसने कहा, उसने कुछ नहीं पूछा, वो आते ही सीधे बोले कि बाघ के खाल पर कौन बैठा था? तो सांगा बोलो सामने बैठे हो। तो कहा उत्तराधिकारी जो मेवाड़ का बनेगा वो कौन बनेगा? महाराणा सांगा। इतनी बात कहते ही ले पृथ्वीराज ने गुस्सा आ गयो, और पृथ्वीराज का तलवार निकाली। तलवार निकाली ना इसको मारने के लिए, क्योंकि बड़ा कौन है? अब मान लो आप बड़े हो, अब आपके पिताजी छोटा भाई ने सारी धन दौलत सौंप दे, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना। ऐसे ही इसको कर दिया, सारा जो धन दौलत है वो सांगा को सौंप दिया। अब पृथ्वीराज को गुस्सा है, तलवार थी, कहते हैं तलवार निकाली ना, तो पृथ्वीराज सांगा के आंख में लगी और आंख फूट गई। रात का समय बताते हैं, तो रात के समय भागा और भागकर आ गया अजमेर। कहाँ गया? अजमेर के जंगलों में। चूड़ाबुत के पास शरण ली थी, उसके पास लंबे समय तक रहा। यहाँ रहने के बाद ताकतवर हो गया। वहाँ कहते हैं इसने अच्छा ज्ञान लिया, विद्या वगैरह अच्छी सीखी। उसके बाद ताकतवर होने के बाद इस पृथ्वीराज की काम खलास करता है, और अपने मेवाड़ की जो गद्दी पर विराजमान होता है वो कौन होता है? महाराणा सांगा। देखो, महाराणा सांगा का जो जन्म है वो हुआ था 1482 के अंदर। कब हुआ था? और इसके साथ जो सामना करेगा उसका नाम है बाबर। क्या नाम है? बाबर का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 14 फरवरी 1483 के अंदर। तो देखो, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी तो नहीं है भी एक जितना ही है, ज़्यादा वो एज में 1 साल का अंतर है, ज़्यादा भी नहीं है। जन्म कब हुआ था? और 14 फरवरी में बनाई जाए। क्यों बोलेगा नहीं? बोलेगा नहीं? अब वैलेंटाइन डे बनाया जाता है? वैलेंटाइन डे बनाया जाता है क्या? क्या घोषित कर दिया? अब पुलवामा वाला काम हुआ था, क्या घोषित? शहीद भगत सिंह के लिए मनाते हैं। हाँ, अब रोज के ना खड़ा हो, कोई फायदा को नहीं है, को नहीं भाई वही बना लेगी, फिर कोई फायदा है कौन? तो ना जियो, है कौन? तो देखो, अब राजा कौन बना? महाराणा सांगा। सांगा का जो राज तिलक हुआ था वह हुआ था 1509 में, और ये राज करता है लगभग 1528 तक। इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो चित्तौड़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में। इतनी बात समझ में आई? अब अपनों ने इसको राजा बना दिया है। किसको? महाराणा सांगा को। सांगा के उपनाम देखो, इसे कहते हैं हिंदू पंथ। यानी हिंदुओं पंथ का, यानी जितने भी राजस्थान के हिंदू थे, मतलब जितने राजस्थान के राजा थे, उन सभी को मार्ग पे, पंथ पे चलाया था, यानी सभी को इकट्ठा किया था ना खानवा के युद्ध में। तो हिंदू पंथ किसे कहते हैं? और इसे कहते हैं सैनिकों का भग्नावशेष। भग्नावशेष यानी सैनिकों का खंडहर। कर्नल टोड ने कहा था खंडहर, यानी बचा हुआ शरीर। खंडहर का मतलब सैनिकों, यानी कहते हैं सांगा के ऐसे करते करते, जैसे यहाँ एक आंख तो यहाँ फूट गई, फिर एक अपने युद्ध पड़ेंगे खातौली का युद्ध, वहाँ एक हाथ चला गया, फिर कहते हैं पैर पाँव में तीर लगी थी उस कारण एक पैर भी चला गया।
तो ऐसे करते करते महाराणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव बताए जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सैनिकों का भग्नावशेष। किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। अब चर्चा करते हैं महाराणा सांगा की। तो ध्यान देखो, महाराणा सांगा कितो वीर राजा हो आपके समय को। देखो मेवाड़ वाले से वैसे ही ना पंगा लेने से डरने लगे थे। जब सांगा का खौफ देखा था इन्होंने, तब देखो क्या देखा था। मेवाड़ का राजा कौन है, इधर पड़ता है मालवा। मालवा का जो राजा था उसका नाम था महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी प्रथम याद आ रहा है कौन था, किसके समय था, कुंभा के समय। सारंगपुर का जो युद्ध होता है 1437 में, वो वाला। तो ये यहाँ मालवा का राजा कौन है, महमूद खिलजी द्वितीय। इधर जो राजा था मोहम्मद शाह, गुजरात का जो राजा था मोहम्मद शाह, मोहम्मद बेगड़ भी कहते हैं इसे, लेकिन याद कर लेना मोहम्मद शाह। इधर दिल्ली सल्तनत, जब इसका राज्याभिषेक हुआ था तब तो राजा था सिकंदर लोदी। कौन था, जिसने आगरा बसाया था, याद आ रहा है 1504 में। और इसके बाद जो राजा बना सिकंदर लोदी के बाद, उसका नाम है इब्राहिम लोदी। राजा कौन है, इब्राहिम लोदी। देखो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत ही नहीं जबकि लोदी वंश का अंतिम राजा था। तो लोदी वंश या दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा कौन था, ये दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है 1526 में, अंत हो गया था पूरा दिल्ली सल्तनत का। अब इसके बाद आएंगे अपने मुगल, कैसे आए वो सारी चर्चा करेंगे। पहले ध्यान से इधर ये समझना। देखो महाराणा सांगा ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण 5 युद्ध किए थे, 2 3 4 5। कितने युद्ध किए थे, 5। खाबा, नीचों भी ऐसे लिख देना, खाबा, फिर गए। समझ में आया क्या गुरुजी, कौन समझ में आया एक बार और बताओ। देखो सबसे ऊपर क्या लिखूंगा, खा, फिर बा, फिर नीचे से ही खा बा। खा से खातौली युद्ध, खातौली का युद्ध। बा से बांडी का युद्ध और बांडी का युद्ध। और बीच में क्या लिखना है, गै, गै से गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध, और बा से बयाना का युद्ध, और खा से 5 करेगा क्या गुरुजी, 5 क्योंकि लास्ट वाले में तो हार ही गया था, आपको पता हो तो राणा सांगा ने अपनी लाइफ में कितने युद्ध किए, ये खतौली का जो युद्ध ये होता है 1517। 17 के बाद क्या आता है, और 18 के बाद ये दोनों 27 में किए। कोई दिक्कत, आसान है। थोड़ा सा इब्राहिम लोदी की स्टोरी और बताओ, सॉरी चलो इब्राहिम लोदी की बाद में करेंगे बात। एक बार इधर देखो, खातौली के युद्ध में घटना क्या होती है। खातौली के युद्ध में भाई साहब ने पंगे ले लिए, क्योंकि ये इब्राहिम लोदी चाहता था लास्ट राजा, मतलब ऐसे अंत ही मानो इसके, क्योंकि काल दिख जाता है, वो कहते हैं ना अपने को, काल दिख गया था अपना और पंगे लेने शुरू कर दिए रियासतों के साथ। तो कहते हैं इधर सेना लाकर डाल दी खातौली में। खातौली स्थान बूंदी के अंदर पड़ता है, लेकिन वर्तमान के अंदर कोटा में है। पहले कहाँ पड़ता था, वर्तमान में कहाँ है, कोटा में। तो कोटा में सेना डाल दी। इधर सांगा को सूचना मिली कि इब्राहिम लोदी ने कोई है राजा, और वहाँ ये जो सांगा था ना, ये शुरू से हौसला वाला था, डरता वरता नहीं था किसी से। अब सांगा की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ती है जनता में, क्योंकि इसने बस एक ही नीति अपनाई थी कि इसने मन में धारण की थी, लेकिन किताबों में कहीं उल्लेख नहीं मिलता। इसने नीति क्या धारण की थी, इसने सोचा कि मैं अपने साम्राज्य का अच्छी तरह से विस्तार करूं, क्योंकि भारत में अच्छा नाम हो, प्लस कि मैं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करूंगा। इसने सोचा ही था, जबकि की नहीं थी। विक्रमादित्य गुरुजी क्या है, ये हमने भी नाम सुना है। देखो विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में राजा हुआ था, बहुत ही खतरनाक राजा हुआ था। विक्रमादित्य की उपाधि अनेक राजाओं ने दी, जैसे हेमू वगैरह, अंतिम राजा सुना होगा ना, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला, आपने ऐसे नाम सुने होंगे। तो वही घटना, ऐसे सांगा ने मन में धारण नहीं किया था कि मैं विक्रमादित्य की उपाधि दूंगा, लेकिन धारण नहीं की। अब सांगा अपनी सेना लेकर गया कहाँ, खातौली में, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की क्या होती है, हार। इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ता है। देखो पहले वाले 4 युद्ध में अपने विजय होगी किसकी, महाराणा सांगा की, और लास्ट वाले युद्ध में हारेगा कैसे, वो चर्चा करेंगे। तो पहले युद्ध में जीत किसकी हुई, यानी अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले कि खातौली का युद्ध कहाँ हुआ, तो खातौली का जो युद्ध है वो कहाँ हुआ, बूंदी में।
खातोली का जो युद्ध है वो किन किन के मध्य हुआ? सांगा और इसके अंदर विजय किसकी होती है? सांगा की विजय। अब सांगा जीत गया। अब इब्राहिम लोदी को छेड़ा है क्योंकि भारत का सुल्तान है। अब भारत ऐसी मतलब है जो जिसका अधिकार दिल्ली पे, वही वाली बात आ गई, उसके अंडर में पूरा भारत है। अब भारत के सुल्तान के साथ पंगे लिए, छोड़ेगा तो नहीं जी। मोदी साहब पंगा ले लियो थे, छोड़ दो था ना, घरों काट के मार दो, है को नहीं। तो अब इसने पंगे ले लिए। अब कहानी ये हुई कि इब्राहिम जो लोदी है फिर उसको कहेगा फिर आक्रमण करते हैं। तो इब्राहिम लोदी ने जो दूसरा आक्रमण किया वो किया बांडी में। कहाँ किया सर? बांडी कहाँ पड़ता है? बांडी पड़ता है धौलपुर में। कहाँ पड़ता है? ये जो आक्रमण है ये किया कब? 1518 में। और इस युद्ध में भी इसकी क्या होती है? जीत। और इसको भी इस युद्ध में क्या सामना करना पड़ता है? इब्राहिम लोदी फिर आता है। फिर इब्राहिम लोदी का अब पंगा लेने को फायदा को नहीं, 2 बार हार गया। अब ये इब्राहिम लोदी को जब हराया था ना, तो जितने भी यहाँ के राजा थे आसपास के, यहाँ पर कहते हैं बहुत खतरनाक प्रतिष्ठा फैल गई। किसकी? सांगा की। अब जनता में कोई भी समस्या आती थी, कुछ भी कोई भी कारण होता था, तो सभी की सभी जितने भी थे सारे किसकी हेल्प मानते थे? सांगा की। क्योंकि सांगा इतना शक्तिशाली, जब भी तो हिंदू पंथ कहा जाता है ना, बहुत खतरनाक राजा हो गया था। अब घटनाएं घट रही थी, ये होती है आगे कि जो यहाँ अपने झालावाड़ के अंदर एक किला है जिसका नाम है गागरोन। क्या नाम है? इसी महमूद खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था मेदिनी राय। नाम सुना है? मेदिनी राय। तो कहते हैं इन दोनों का कोई वाद विवाद हो गया था। ये भागकर आ गया किसके पास? सांगा ने कहा भाई जी मैं तो तय कर रहूँगा ये भैया, मैं आपका सेनापति बनूंगा। तो सांगा ने कहा चलो कोई बात नहीं है। इस मेदिनी राय को चंदेरी की जागीर देता है और एक जागीर देता है किसकी? तो इसके बात का पता लगा किसे? महमूद खिलजी को। महमूद खिलजी ने आक्रमण कर दिया कहाँ? गागरोन पर। महमूद खिलजी ने गागरोन पर जब अभियान किया, इस बात की सूचना मिलती है किसको? मेदिनी राय को। मेदिनी राय अब किसके अंडर में है? अब जिसके अंडर में होगा वो मारता। अब मैं कह दूँ आप मेरे अंडर में हो, आपको कोई हाथ लगा देगा क्या? है नहीं लगाएगा ना। तो अब इसके अंडर में ऐसे हाथ लगा देगा कोई? नहीं लगाएगा। अब घटना ये घटित हुई, सांगा को बात को सूचना मिली कि महमूद खिलजी आक्रमण कर रहा है। तो सांगा अपनी सेना लेकर गया और इनके बीच में एक युद्ध होता है जो इतिहास में क्या कहलाया? गागरोन का युद्ध। कब हुआ? और इस युद्ध में महमूद खिलजी की क्या होती है? हार। और इस युद्ध में जीत फिर किसकी हुई? सांगा की। देखो सांगा की फिर और प्रतिष्ठा बढ़ गई। और देखो अधिकार कहाँ तक कर लिया? इधर बयाना तक हो गया, आगे तक चला गया, इधर अपने मालवा तक का भी इसने अधिकार कर लिया। अब इस घटना को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको उधर लेके चलता हूँ। देखो उधर क्या घटना घटित होती है। बयाना अभी करेंगे चर्चा, देखो अच्छी तरह से समझाऊंगा बयाना वाली। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना? चलो अच्छी बात है। देखो अब थोड़ा सा इधर समझो। बयाना को युद्ध से को समझने से पहले थोड़ा सा इधर भारत के मानचित्र पे आइए। वो अपनो भारत को मानचित्र है? देखो दिल्ली सल्तनत पर किसका राज है? इब्राहिम लोदी का। इसे यहाँ एक रियासती कहते हैं, ये जो सारा पंजाब प्रांत था यहाँ ना, ये वाला क्षेत्र सारा पंजाब प्रांत। तो पंजाब का जो राजा था उसका नाम था दौलत खां। क्या नाम था? दौलत खां। और इस इब्राहिम लोदी का एक चाचा था जिसका नाम था आलम खां लोदी। क्या नाम था? आलम खां। अब देखो थोड़ा सा इधर आओ। यहां आपने एक रियासत का नाम सुना होगा, इस रियासत का नाम है फरगना। नाम सुना है? और फरगना का जो राजा था उसका नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर। देखो घटना कैसी परिस्थितियां चेंज होती है कि अपने मुगल सत्ता का भारत में आवागमन होता है। देखो क्या विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था इसे। तो बाबर ने क्या किया? बाबर का जन्म कब हुआ याद है ना आपको? 14 फरवरी 1483 में। कुतुल निगार खां का पुत्र था ये। वो अपने बाबर में जब भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। लेकिन एक बार केवल इतना याद रखना कि बाबर जो है वो फरगना का राजा था। तो बाबर क्या है, अपने बाबर का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन कहते हैं कि इसने एक बार अभियान किया था काबुल पर। कहाँ आक्रमण किया था? काबुल के बाद इसने 1507 में एक उपाधि धारण की थी और उस उपाधि का नाम है बादशाह।
तो बादशाह की उपाधि धारण करने वाला जो राजा था वो कौन था? बाबर ने लिखा था बाबरनामा। और बाबरनामा में अपने जो दक्षिणी भारत में दो साम्राज्य थे, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य में एक राजा होता है कृष्ण देवराज, नाम सुना है? तो उसे कृष्ण देवराज को भारत का सबसे महान राजा बताया बाबर ने, सांगा को नहीं बताया। कृष्ण, देखो आगे परिस्थितियां कैसी आएंगी सांगा के प्रति भी, वो देखना। तो अपने थोड़ा सा सिस्टम देखते हैं। इसने काबुल पर जो अभियान किया 1505 में किया था कहते हैं, और 2 साल बाद 1507 में, पहले ये सर का नाम क्या लगाते थे? मिर्जा। क्या नाम क्या लगाते थे? मिर्जा उमर शेख बाबर ऐसे बोलते थे। बाद में बाबर अपने नाम के आगे क्या लगाने लगे? बादशाही। अब देखो घटना क्या घटित हुई। बाबर ने सबसे पहले जीता बाजौर और भेरा को। ये भारतीय इतिहास की बातें हैं। किसको जीता? बाजौर और भेरा को। बाजौर और भेरा को जब जीता था ना, तो वहीं इसने भारत में सबसे पहले तोप और बंदूकों का प्रयोग किया था। अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले कि भारत में सबसे पहले बंदूक तोप वगैरह लाने वाला राजा कौन था, तोप लाने वाला राजा कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। अब मेरी बात सुनो, तोप का प्रयोग कहाँ किया, इस तरह से पूछना है। तो देखो, एक तो या तो आपको ऑप्शन मिलेगा बाजौर और भेरा। अगर बाजौर भेरा ऑप्शन में ना हो, फिर याद करना पानीपत। फिर इसने जो दूसरे बार प्रयोग किया था वो कहाँ किया था? पानीपत के मैदान में। फिर मैं बताऊंगा कैसे किया। तो देखो, इब्राहिम लोदी कौन है इसका? इब्राहिम लोदी का चाचा कौन है? आलम खां लोदी। अब घटना ये घटी थी, इसके चाचा के मन में पाप आ गया। पाप ये आ गया कि ये मेरा भतीजा दिल्ली की गद्दी पर राज कर रहा है, क्यों ना मैं करूं। तब ये जाकर मिलता है किसके साथ? दौलत खां से। दौलत खां। और दौलत खां ने कहा, देख घटना ये है कि मेरे पास कुछ सेनापति है, तो मैं अकेला तो सामना कर नहीं सकता। बताई जाती है कि इब्राहिम लोदी के पास लगभग 5 लाख सेनापति थे। कितने सेनापति थे? 5 लाख, गणा ही है। अब इसके पास इतने नहीं थे। अब आलम खां जाकर मिला दौलत खां से। दौलत खां कहे कि अपने इब्राहिम लोदी को मारते हैं और दोनों जने किस पर अधिकार करते हैं? दिल्ली की गद्दी पर। तो दौलत खां कहा, मेरे पास भी इतने सेनापति नहीं है, अपने दोनों को मिलाएं तभी इतने नहीं सेनापति बन रहे कि अपने इब्राहिम लोदी की सेना का सामना करें। तब भाई साहब दौलत खां के विचार आया मन में, क्योंकि दौलत खां कहाँ का राजा था? पीवी, पंजाब का। और पंजाब में पड़ता है बाजौर और भेरा, वहां जीता हुआ। तब इसने सुना हुआ था कि एक व्यक्ति आता है बाबर, वो केवल धन लूट मार करके चला जाता है, बाकी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता जनता, बस लूट मार की हो गया, ना ही किसी पर अधिकार करता है, लूट मार की चला गया। तब इसने नाम सुना हुआ था बाबर का। तब इसने कहा कि तेरे फोन दे रहा है आलम खां, फेसबुक पर सर्च मारियो, सारी बायोग्राफी देखी, कहाँ का रहने वाला, कहाँ के नंबर है। नंबर लेके कॉल किया, बाबर आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार आओ। कहाँ है? पंजाब में आ जाओ। तब कहते हैं बाबर चला गया पंजाब में और इनकी मुलाकात होती है। और बाबर के पास भी इतने सेनापति नहीं कि इब्राहिम लोदी की सेना का सामना करे। फिर अपने नाम चमकता सुनता है, क्योंकि कोई चीज चढ़ती है तो उसका नाम आता है। तो यहाँ एक नाम सुना था इसने, किसका? सांगा का। दौलत खां, इब्राहिम आलम खां ने सुना हुआ, क्योंकि चाचा है, सुनेंगे तो सही है नहीं नाम नू। तब कहानी ये हुई, बाबर जब आया तो बाबर ने कहा, देखो मेरे पास भी इतनी सेनापति नहीं है कि अपने इसके साथ सामना कर सके। तब घटना ये घटित हुई कि सांगा ने इसको, बाबर ने कहा सांगा को कि आप मेरी हेल्प करोगे, मेरी मदद करोगे। तब सांगा ने कहा, क्योंकि सांगा ऐसे नहीं सोच रहा था कि वो बाबर है, उसे जानता नहीं था, लेकिन इसके मन में तो एक भावना थी, अपने से कोई सेवा मांगेगा अपने उसको दे देंगे। अब बाबर ने, सांगा ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं आपकी युद्ध में सहायता के लिए आ जाऊंगा। अब इसने ये बात की ना कि आपके युद्ध के लिए सहायता में आ जाऊंगा। तब कहते हैं कि इधर ये अपना मैदान है, ध्यान से सुनो। इब्राहिम लोदी ने अपनी लाइफ में 4 महत्वपूर्ण युद्ध किए थे। कितने किए थे? नाम भी सुनो होगा। पानी पिया, खाना खाया, सॉरी बाबर की बात बता रहा हूँ, खानवा, ये किसके युद्ध किए हैं? बाबर के। पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, चंदेरी, घरे गयो, घाघरा। घाघरा वो युद्ध है कि तो इतना युद्ध है। घाघरा स्थान, नदी वो स्थान पड़ता है, बिहार वाला क्षेत्र है घाघरा, ठीक है, वहाँ पड़ता है। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये जो युद्ध है ये लड़े थे किसने? बाबर में। इस सभी युद्ध में अपने जीत होती है बाबर की, लेकिन इस घाघरा युद्ध के बाद बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो बाबर ने कोई देखो जीवन भर भटका ही था एक तरह से, ये देखा जाए। 1526 में आया, यानी ये युद्ध सर कब हुए? ये तो हुआ 1526 में, ये 27 में, ये 28 में और ये 29 में। तो भटकती आत्मा सी हो एक तरह देखी जाए तो बाबर ने पानीपत में लड़ाई की, 27 में लड़ाई की, 28 में, 29 में फिर घर पे चला, मर गया है या नहीं है।
अब देखो घटना इधर क्या हुई, अब कहानी है कि बाबर कहे चलो कोई नहीं, अब अपने लिए सांगा तैयार है युद्ध करने के लिए, क्योंकि सांगा अपनी हेल्प कर देगा। और सांगा से बात कर ली इसने, बाबर ने। अब सांगा की सुनी हुई थी कि इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया हुआ है। अब इधर अपने मैदान में पहुंच गया कौन? बाबर। बाबर की तोपें लगी हुई है। कहते हैं इसी युद्ध में इसका पुत्र भी था जिसका नाम था हुमायूं। देखो घटना के घटित हुई, इधर से इब्राहिम लोदी को इनने ललकार दिया कि मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। पानीपत का मैदान पड़ता है हरियाणा के अंदर, आ जाना। कहा जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इब्राहिम लोदी भी अपने आप में माना हुआ राजा था। अब घटना घटित तो है कि अब जो बाबर है वो वेट कर रहा है किसका? सांगा का। अब जब सांगा ने अपनी सेना का नेतृत्व किया ना कि अपने युद्ध करने के लिए जाना है, यूं वो नेतृत्व कर रहा था, तब सांगा के सेनापति बोले अरे भोड़ा सांगा, क्या भोड़ो क्यों? अब इब्राहिम लोदी को हराने जा रहे हो। इब्राहिम लोदी को तो ऑलरेडी अपनों ने 2 बार हरा दिया है। अगर इब्राहिम लोदी को अगर तेरे मन में है हराना है तो अपने चलते हैं और वैसे ही हरा देंगे इब्राहिम लोदी को। तो बाबर के साथ मिलने की क्या जरूरत है, बाबर का नाम करने की क्या जरूरत है? तो सांगा का ये बात तो मैंने सोची नहीं, ये बात तो अब सोची है। तो ये बात कहने के बाद सांगा की दिमाग की बत्ती जगी। तब इसने कहा कि अपने बाबर की सहायता के लिए नहीं जाएंगे। और इधर बाबर वेट कर रहा है किसका? और भाई साहब तो सेना लेकर पहुंच गए। कहते हैं बहुत बड़ी सेना लेकर आया था, हाथी घोड़े वगैरह बहुत, मतलब सेना थी इसकी, बहुत बड़ी सेना थी, हाथी बहुत है इसकी सेना में। तो वो बाबर तो वेट करता करता गया, इधर ये आके सेना, कहते हैं ग्वालियर का एक अपने इधर तो इब्राहिम लोदी था और ग्वालियर का एक व्यक्ति और था जिसका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? ये सर नाम क्यों लिखा है देखो, अभी चर्चा करेंगे विक्रमादित्य की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इब्राहिम लोदी जब सेना लेकर आया तब कहते हैं इस बाबर ने आदेश दे दिया कि तोपें चला दो। तब कहते हैं यहां पर जो तोपें चलाई गई, तब कहते हैं इस तोपों का जब शोर हुआ, यहां पर जब तोपे के गोले गिरे तो जो हाथी थे ना, हाथी बिचर गया और उनके अंदर भगदौड़ मचती है खतरनाक तरीके से। और भगदौड़ मची तो कही जाए कि जो उनकी सेना थी ना खुद की, उनको ही मारने लगे हाथी, है ना, क्योंकि वो तो जानवर है, उनको क्या पता है नहीं है। अब उनके ऊपर चढ़ने लगे, ये बुरा हाल कर दिया सेना का। गुरु जी हाथी को क्या फायदा था, हाथी को युद्ध में क्यों लाया करते थे? देखो हाथी के बहुत फायदे थे। मान लो आगे से कोई आक्रमण कर नहीं सकता, आगे कोई कर सकता। गुरु जी क्यों? क्योंकि हाथी की सूंड इतनी खतरनाक हो कि मार देने घुमा के तो 3-4 ने तो सलटा ही दे, है नहीं है। साइड से वैसे आक्रमण होता। गुरु जी पिछों पूछ भी इतनी खतरनाक बताई जाती है हाथी की, जब घुमा के पड़ जाए नहीं खींच के सी तो 3 दिन तो कम को नहीं उठे, इतना तो मतलब दोष दे दे है को नहीं। तो मतलब हाथी इसलिए युद्ध में ज़्यादा लाया करते थे। तो इधर खतरनाक तरीके से इब्राहिम लोदी की सेना पछड़ जाती है यहाँ पर। और जो इब्राहिम लोदी है यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा राजा था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। कौन? इब्राहिम लोदी। और इसी विक्रमादित्य से इसी युद्ध के अंदर एक हीरा था जिसका नाम है कोहिनूर हीरा। कौन सा हीरा? और कोहिनूर जो हीरा है वो प्राप्त कर लेता है कौन? हुमायूं। कौन कर लेता है? हुमायूं। हुमायूं ने जो कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था वो किससे किया था? विक्रमादित्य। और इसी के अंदर विक्रमादित्य की भी क्या हो जाती है? मृत्यु। गुरु जी अब वो कोहिनूर हीरो किन्ने थारा मन में आएगी? ये महारानी के कभी दिखा के लाऊंगा मैं आपको, अपने चलेंगे जहाज करवाएंगे। तो महारानी के ताज में लगा हुआ है। इसकी इतनी कीमत है कि 1.5 साल तक पूरे एक देश को ये फ्री, मतलब अगर वो बेच देना तो इतनी कीमत आ जाए, 1.5 साल तक पालन पोषण कर सकती है एक देश का। देख लो अब कितनी, मतलब कितना महंगा होगा ये, है ना। तो अगर आप कुछ बनो तो अपनी बेगम के लिए जरूर लेके आना, कोई नहीं है, लाओ आगे, ठीक है। तो ये अपने पानीपत का युद्ध चलता। अब देखो, अब बाबर वेट कर रहा था किसका? सांगा आया नहीं। अब दुश्मनी मोल ले ली सांगा ने किसके साथ? अब देखो घटना क्या घटित हुई। तो इतनी स्टोरी समझ में आएगा, ये बताने के लिए बयाना तक पहुंचा था मैं। अब समझ में आई? बयाना कौन बताओ? अब देखो क्या हुआ। और राजस्थान है, देखो मेवाड़ का राजा कौन है? दिल्ली का राजा कौन है? बाबर। है इब्राहिम लोदी को नहीं होगा तो गुरु जी बाबर। कौन होगा? बाबर। बाबर ने कहते हैं अपनी सेनापति को भेज दिया यहाँ भरतपुर में एक दुर्ग है जिसका नाम है बयाना।
और ब्याना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बाबर खुद नहीं आया था, कहते हैं बाबर यहाँ स्वयं नहीं आया था, अपने सेनापति को भेजा था। तो यहाँ पर बाबर ने अधिकार कर लिया किस दुर्ग पर? ब्याना दुर्ग पर। अब ब्याना अंडर में किसके था? सांगा को। अब सांगा ने सुना हुआ कि कोई नया व्यक्ति आया दिल्ली पर, कहाँ आने आवा तो है को नहीं। अब सांगा ताकतवर था अपने आप में। तब कहते हैं इसके, कहते हैं बाबर के दरबार में एक मोहम्मद शरीफ नाम का ज्योतिष था, उसने भविष्यवाणी भी की थी, बाबर सांगा से पंगे मत ले तो हार जाएगा, यानी बयाना वगैरह पे अधिकार मत कर तो हार जाएगा, मान्य को नहीं कहा मैं तो करूँगा। तब कहते हैं जब इसने अपने सेनापति जो भेजे थे ना, तो सांगा गया इधर और ब्याना में इन सेनापतियों को पछाड़ता है। और यहाँ पर इस ब्याना के युद्ध में बाबर की क्या होती है? हार होती है और जीत किसकी होती है? अब बताओ कि बाबर को भी हरा दिया, अब बताओ प्रतिष्ठा किसकी बढ़ेगी ज़्यादा? इब्राहिम लोदी 2 बार सल्टायो, महमूद खिलजी को 1 बार हराया था, और बाबर यहाँ तक बाबर इब्राहिम लोदी को हरा दिया। अब बाबर ने सांगा को हरा दिया, सॉरी सांगा ने बाबर को हरा दिया। अब देखो मतलब कितनी पूरे भारत में सांगा का नाम होने लगा। तभी तो ये बाबरनामा में लिखता है कि इसको अपने हिंदुस्तान का सबसे तगड़ा राजा नहीं बताया, वो तो बताया कृष्णदेवराज को, लेकिन ये कहता है कि अपने समय का अच्छा राजा था बाबर। इसके बारे में गलत बात नहीं लिखता, मतलब बढ़िया लिखता है ना बाबरनामा के अंदर। तो बाबर अब ब्याना वाला काम सिस्टम सल्टा। अब इसके बाद जो युद्ध होगा, बाबर अपनी यहाँ से आ रहे और यहाँ अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। अभी तो अधिकार किया क्योंकि बाबर को 100% पता था कि इधर सांगा के साथ पंगे लिए तो युद्ध तो करेगा ही। उसने इब्राहिम लोदी को नहीं छोड़ा, 5 लाख सेनापति थे तो मन्ने के छोटा वो है को नहीं। तब बाबर ने मन में ही पहले धारणा कर ली थी, तो यहाँ खड़ा हो गया, इन सेनापतियों का नेतृत्व कर रहा था। और अब जो घटना है वो कब की है? 1527 की। खानवा का जो युद्ध है वो हुआ था 16 फरवरी को, और 1 महीने बाद कब? 17 मार्च को कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध। अब बाबर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा है कि मैं आपसे मतलब अपने ना सांगा के साथ युद्ध करना है, यूं बातें बता रहा था। तो इसने सेनापति भी, क्योंकि अब आप सेनापति का नाम तो सुना ही होगा, अब जी आपने सिस्टम को कि बहुत सर बढ़िया पढ़ाओ तो बीगन चला है ना, तो इनमें ऐसा था कि सांगा का नाम सुना हुआ था, तो सांगा के साथ लड़ाई करने को लिए तैयार नहीं थे। अब ये नेतृत्व कर रहा था ना सेना का, इधर से इनको टिका के भाग गया था लठों से, पानी में डुबो के मारे ना टिका के। अब ए भाग्य जान बचा के, तो ए आया इधर सेना का नेतृत्व कर रहा है, ए जाके कहा भाड़ा राजस्थान आ तो बहुत खतरनाक तरीके कुट है। अब ए बात कह के जब वो बात कही ना, तो इधर ये सेनापति वो बिल्कुल ही मना कर दिया। पहले कुछ राजी तो हुए थे जाने के लिए, फिर ये बिल्कुल ही कहते कि हम नहीं जाएंगे। तब क्या हुआ, बाबर ने कुछ तरीके अपनाए, क्योंकि बाबर कहते हैं सेनापतियों का नेतृत्व में देखी जाए तो बहुत खतरनाक राजा हो। इसने जो कहा कि मैं आज के बाद आपसे तमगा कर नहीं लूंगा, एक कर लगता था मुसलमानों पे, और उस कर का नाम क्या था? आज के बाद आपसे तमगा कर नहीं लूंगा। बाबर कहते हैं ये शराब वगैरह पीता था, तब इसने सेनापति को कहा कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, और जो सोने के बर्तन वगैरह ना वो फकीरों में बंटवा दिए थे, ऐसा काम कर दिया। फिर भी सेनापति राजी नहीं हुए। फिर जो खानवा का जो युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तब इसने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। अब धर्म पर जब बात आ गई ना, तब सेनापति पीछे नहीं हटेंगे। क्या मरोगे तो शहीद कहलाओगे और भागोगे तो बेईमान कहलाओगे, यानी कायर कहलाओगे। तब कहते हैं बाबर ने इन सेनापतियों का यहाँ धर्म के नाम पर बहकाया और बहकाकर युद्ध में तैयार किया। अब देखो कितना खतरनाक माहौल हुआ राजस्थान के अंदर। 9:20 की बात है सुबह की। मैदान है कौन सा? तारीख कद की है? 17 मार्च 1527। एक तरफ तो खड़ा है कौन? बाबर। और दूसरी तरफ कौन खड़ा है? राणा सांगा। कहते हैं हाथी पर बैठा था, हाथी लिख ले रहे हैं, बनेगा तो नहीं, है ना। सांगा किस पर बैठा था? हाथी पर बैठा था। अब मेरी बात सुनो, सांगा ने एक परंपरा चलाई थी, एक प्रथा चलाई थी, जिसे कहते हैं पाती परवण प्रथा। कौन सी प्रथा? पाती परवण का मतलब होता है, ये ब्याना के युद्ध में चला दी थी इसने। पाती परवण वो लिखने में आ जाएंगे ना, बस सारी लिखा दूंगा आपको ना, तो कुछ बातें बोली नहीं वो लिखा दूंगा। तो पाती परवण के अंदर क्या आ जाएगी कि जितने भी राजस्थान के राजपूत थे वो सभी क्या है, एक जगह एकजुट होकर अपने विरोध बाहरी विदेशी जो जाती है ना बाबर वाली, इनको निकालेंगे।
तो ये था इसके तहत, यानी पाती परवण के तहत जितने भी राजस्थान के राजा थे सभी को बुलाया। अब आपको याद हो तो देखो, लिखाने में मैं सारे लिखा दूंगा, लेकिन एक बार मेन में लिखा रहा हूँ। बीकानेर से कौन आया? कल्याणमल। जोधपुर यानी मारवाड़ से कौन आया? मालदेव। काठियावाद से आया था झाला अज्जा। कौन आया? फिर आपने नाम सुना झाला सज्जा। झाला सज्जा आया था गोगुंदा से। तो अनेक राजा आए थे। मेवात से हसन खां मेवाती आया था। मेवात से कौन आया था? अगर पूछे ना कि सांगा के सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था, तो कौन था? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती सांगा की, ये पूछा गया जेल वगैरह पता नहीं आया हुआ है कि सांगा के सेनापतियों में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था, तो कौन था? हसन खां मेवाती। अब सारे इधर की ओर खड़े हैं और इधर भाई साहब खड़ा है बाबर, और इसका पुत्र था जिसका नाम क्या है? हुमायूं। इधर तोपे। बाबर के पास एक पद्धति थी जिसको कहते हैं तुलगमा पद्धति। क्या पद्धति थी? तुलगमा पद्धति का मतलब था ये, जैसे मान लो इसके पास अनेक सेना है, तो ये कुछ सेना यानी कुछ भाग, ये मान लो 2,500 सेना कहते हैं आप, 2,500 सेना यहाँ रखता था, 2,500 सेना यहाँ रखता था। सर ये क्या करती थी? जब इधर लगा, इनको लगे ना कि सेना अपनी हार रही है, तो ये पीछे से जाकर वार करती थी। धर्मोधर सेना होती थी, धनुष से मारती थी ये, तो पीछे से जाकर वार करने वाली सेना थी, उससे कहते हैं तुलगमा पद्धति। यानी ये एक तरह से गुरिल्ला पद्धति होती थी ना अपने, उसी तरह इन्होंने की भी पद्धति जिसके कहते हैं तुलगमा पद्धति। अब देखो, अब बाबर ने यहां तोप कर दी। उस्ताद अली, उस्ताफ ऐसे करके 2 तोपची थे इसके, बहुत अच्छे से तोपची थे। तो बाबर ने यहाँ तोपें लगा दी। अब कहते हैं बाबर ने कहा कि सेनापतियों को अच्छा हौसलो कर रहे हो, और अपना राजस्थान अठाक होने की बाबर के पास तोप भी है, क्योंकि नाम ही देखी नहीं हुई कभी तोप। अब मैं आपको कोई नई चीज़ लाकर दिखाऊं तो देख लो तोप। और अपना बेटी का बाप इतना पागल है, तोप के आगे सीधे भाग रहे थे, जैसे 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 तोप का घोड़ा रहा है और उसके आगे सीधे। अब देखो तोप, एक तो बंदूक है, बंदूक से भी खतरनाक होती है तोप तो, अब तोप के आगे सीधा है कौन? नहीं ऐसे चल रहे थे, तो मतलब राजस्थान वालों को तो सलाम करना पड़ेगा ना, तोप के आगे ऐसे भागना। अब तोप क्या दे, इधर भाई साहब और सेना भागी जा रही है, और इधर तोप। अभी कुछ सेनापतियों ने तोप नहीं सटा दी। अब कहते हैं यहाँ पर खतरनाक तरीके से बाबर की सेना को पछाड़ने लगे। तब बाबर ने इस तुलगमा पदवी वाले सेनापतियों को आदेश दिया कि मारो। तब कहते हैं ये पीछे से आकर धनुष चलाने लगी। तब इन्होंने धनुष लाई, तो कहते हैं एक धनुष लगी आकर किसके? सांगा के। और सांगा के धनुष लगते, वो जहर लगा होता था आगे धनुष के, तो सांगा के धनुष लगते सांगा क्या हो गया? घायल। सांगा घायल होते ही अब इसका जो राज चिन्ह धारण किया था वो किया था झाला अज्जा ने। देखो किताबों में अलग अलग मिलता है लिखा हुआ। कहते हैं पहले कहा गया था रतन सिंह से, डूंगरपुर से रतन सिंह था। कहा पहला रतन सिंह ने बोलो कि तू कर ले, लेकिन रतन सिंह ने मना कर दिया कि राज्याभिषेक मैं धारण नहीं करूंगा। तब कहते हैं फिर जो मालदेव था, फिर उसे कहा गया कि मालदेव तू राज्याभिषेक धारण। मालदेव कहा कि मैं ये राजस्थान का सारा एरिया जानता हूँ, मैं घुमा हूँ, इसको ले जाना कहाँ से कैसे वो मैं ले जा सकता हूँ, आप नहीं जा सकते। तब कह दिया कि इसका जो राज तिलक है वो काठियावाद है, या सादड़ी पड़ता है गुजरात के अंदर, काठियावाद नस्ल के घोड़े हैं ना गुजरात में, तो काठियावाद का था कौन? झाला अज्जा। देखो एक है झाला बिद्दा, एक है झाला अज्जा। झाला अज्जा का जो राज तिलक है वो सांगा ने, सांगा का राज तिलक झाला अज्जा ने, झाला बिद्दा ने महाराणा प्रताप का राज तिलक धारण किया था। अब पहले सांगा है तो ए पहले आता है, बी बाद में आता है, तो सांगा का पहले किसने किया? अज्जा ने। बी बाद में था सांगा, प्रताप इसके बाद में, उसने किसने कौन करेगा? बिद्दा। देखो जिको झाला अज्जा है नहीं, झाला अज्जा ने क्या किया? इसका राज तिलक धारण करा और फटाफट हाथी के ऊपर बैठा, क्योंकि अगर उनको ऐसे पता लग जाता ना सेनापतियों को कि हमारा राजा नहीं रहा, तो सेनापतियों का हौसला गिर जाता। और पहला किसी ने राजा देखा नहीं हुआ था, राजा देखा हुआ कि नहीं देखा हुआ था, क्योंकि अब आपने चलो मल्टी वो क्या है मीडिया वाला थोड़ा सिस्टम हो गया, तब आपने मोदी को देख लिया। पहले ऐसे 2008 में शायद ऐसी प्रक्रिया देखी आप, 2008 के प्रधानमंत्री को शायद फेस टू फेस देखा हो या फ़ोन में भी देखा हो, नहीं देखने को मिलता था। 2008 का अब तो पढ़ने लगे हैं कि कौन ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन थे, अब तो पढ़ने लगे, पता है। उस समय आपको पता था कौन था। और ये बात तो कब किया? तो इसने राजा महाराजा तो देखी नहीं हुई किसी ने, तो किसी को नहीं पता कौन है राजा फिक्स कौन है। तब कहते हैं झाला अज्जा को राज ने धारण किया, और मालदेव ने इस संघ को घायल को यहाँ से निकाला और लाया बसवा। कहाँ लाया? बसवा पड़ता है दौसा के अंदर। अब बसवा में इसको होसाया, होसाते का खुश हुआ क्योंकि अपने युद्ध जीत गए, लेकिन ये युद्ध जीता नहीं था, क्या आ गया था? हार गया था। अब ये कहा कि साहब आप हार गया, युद्ध जीते जूते नहीं है, कि आप के तीर लगी थी, आप घायल हो गए, और उधर बाबर जीत गया युद्ध को। तो ये बात कही ना, आप देखो इतना अच्छा राजा कहाँ कहाँ विजय हासिल की, ये एकदम हार का सामना। अब मान लो आपकी अच्छी तैयारी है, खतरनाक तैयारी है, आपका सुनने होगा कि पॉइंटों से रह गए,
तो दिल तो टूटेगा ही, श्योर सी है। अब दिल टूटा ना यहाँ से तो खतरनाक तरीके से इधर उधर ऐसे करने लगा। तब यहाँ इसके सरदार थे ना जो, तो उसको कहे, फिर अब देखो बाबर जो है अब इस युद्ध में कहते हैं मेदिनी का चंदेरी राय, वो लिखने में आ जाएगा, चंदेरी का मेदिनी राय भी आया था। अब जो बाबर अगला आक्रमण है वो करेगा चंदेरी पर, जिसे कहते हैं चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। कब हो? 1528 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में। अब चंदेरी का युद्ध जो आगरा करेगा वो मेदिनी राय पे करेगा। कौन? बाबर। बाबर ने कहा इसको और हरा दूं, सांगा का तो हरा दिया, इसको भी हरा दूं, फिर पूरा भारत मेरे अंडर में आ जाएगा। अब जब इधर जा रहा था तो बाबर को इसने कहा, सांगा को कहा, इसके जो सरदार थे कि आगे वो युद्ध करने के लिए जा रहा है चंदेरी पर। तब इसने कहा चलो चलते हैं। तो कहते हैं ये बाबर जब ये चंदेरी पहुंचे ना, तब बसवा से इसको ले गए कालपी। कहाँ ले गए सांगा को? कालपी पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश के अंदर कालपी में कहते हैं सांगा के जहर का टिक्का लगाकर इन सरदारों ने सांगा की क्या कर दी? हत्या। क्योंकि सांगा मारने वालों में से नहीं था, ये कहता कि मैं जाऊंगा, जिद करने लगा। अब 80 घाव शरीर पर, अब एक तीर वो और लगा, घायल कर दिया उसको। तो मतलब बुरी तरह से, मतलब ऐसे मानो कि ना के बराबर शरीर था, ये खंडर कमरों को नहीं हो जाएगी वैसे था शरीर इसका। अब सांगा के यहाँ पर जहर का टिक्का लगा दिया और यहाँ पर क्या कर दी? हत्या। तो हत्या किसने की? यहाँ इसी के सरदार थे, उन्होंने मार दिया कि ज़्यादा अफड़ाबाजी करे तो इंसल्ट आओ। तो सांगा को कहते हैं मार दिया। सांगा की जो मृत्यु वो कहाँ हुई थी? कालपी, उत्तर प्रदेश। और युद्ध के बाद कहाँ लाया गया? बसवा। जबकि याद ये रखना कि राणा सांगा का जो युद्ध में राज चिन्ह